जब मैं छोटा था एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम मुझे बार बार फेस करना पड़ता था। वो था ऑफ हैंडलिंग नेगेटिव कमेंट्स। आई डोंट नो व्हाई, बट अगर समझ लो मैं अच्छे से ड्रेसअप होकर जा रहा हूँ, मेरे मॉम ने भी मुझे बोल दिया कि मेरा बेटा एकदम राजा बेटा लग रहा है, बट अगर पार्टी में जाते किसी एक इंसान ने भी मुझे अगर बोल दिया ना कि निमित यार तेरा ड्रेस सही नहीं लग रहा है, तब मेरा पूरा मूड स्पॉइल हो जाता था। इवन दो आई न्यू कि उससे पहले 5-7 लोग मुझे बोल चुके हैं कि आई एम लुकिंग गुड, और मॉम का बोला हुआ कमेंट का तो रहने ही दो, बट स्टिल आई कुड नॉट बियर माई सेल्फ इन दैट ड्रेस एनी मोर अगर किसी एक इंसान ने मुझे खराब बोल दिया होता। और ये वाला चीज सिर्फ कुछ टाइम तक नहीं रहा, इट स्टेड विद मी फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम, गुड इनफ टू मेक मी मेक अ वीडियो ऑन दिस ऑनेस्टली। और यू नो ओवर टाइम आई रियलाइज कि ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरा प्रॉब्लम नहीं है। आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स जो लोग का सेम प्रॉब्लम फेस हुआ था, एंड इंटरनेट में ही मैंने देखा कि a lot of people face this exact same problem, but at the same time I luckily had a few examples of people जिन लोगों ने ये चीजें हैंडल कर ली थी। सो मेरे दिमाग में उस समय दो सवाल आए थे। फर्स्टली, why is it that every other person is facing this exact same problem? And secondly, कि जो लोग टैकल कर पा रहे हैं, how in the world are they tackling it? And this is an answer to that question. So ना हम लोग का caveman brain जो है वो शुरुआत के दिनों में it developed that habit of taking in all the negative comments as the dominating thought and all the other positive comments as a side thought. इसका भी एक logical reason था। उस समय के टाइम पे the negative things used to have a very very big life impact on us in comparison to the positive feedbacks. For example, उस समय के positive feedbacks क्या होते थे कि अच्छा एक लैंड मिल गया, फर्टाइल लैंड मिल गया, वहाँ पर फ्रूट्स मिल रहा है, वहाँ पर शेड मिल रहा है, पानी का सप्लाई है आसपास, ऑल दोज थिंग्स। बट नेगेटिव चीज़ों में क्या आती थी कि वहाँ पर शेर रहता है, या वहाँ पर हार्मफुल एनिमल्स रहते हैं, या फिर वहाँ पर एक सोसाइटी बिल्ड हो चुका है जो एंटर नहीं करने देंगे किसी और को। ऑल दोज थिंग्स दैट वुड हैव अ लाइफ थ्रेटनिंग इम्पैक्ट ऑन दोज पीपल। सो इस रीजन से ओवर टाइम ब्रेन को एक हैबिट बन गया कि नेगेटिव चीज़ों का इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, इसलिए नेगेटिव चीज़ें शुड बी केप्ट एज अ डोमिनेटिंग थॉट इन आवर माइंड्स। ओवर टाइम भी ये चीज़ हुआ कि जब सिविलाइजेशन भी डेवलप हो गया, आवर ब्रेन रियलाइज कि जो भी नेगेटिव चीज़ें होती है वो हमें इंप्रूव करने में कहीं ना कहीं हेल्प करती है। दैट अगेन मेड श्योर कि ब्रेन का आदत बढ़ जाए कि जो भी नेगेटिव चीज़ें है वो इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अरे यू लुक फैट, अरे यू डोंट डू मच इन योर लाइफ, जो भी चीज़ें वैसे आई, दैट इन अ वे पुश्ड पीपल टू गो बियॉन्ड देयर कंफर्ट जोन एंड एक्चुअली अचीव समथिंग इन लाइफ। बट अगेन कम्स द क्वेश्चन कि अगर उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी था, देन व्हाई एम आई मेकिंग दिस वीडियो? इट इज बिकॉज अगर उसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट था तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी उतना ही ज्यादा था। लेट मी टेल यू हाउ। You know, the reason why most people nowadays are not confident about themselves is because they are scared of that negative comment. क्योंकि उन्हें भी पता है कि if they do something which is out of their comfort zone and at the same time gets the negative feedback from people, they will not be able to handle themselves anymore. क्योंकि उन्हें पता है कि वो नेगेटिव इम्पैक्ट मेरे दिमाग में तो पूरा टाइम रहेगा ही, प्लस एडेड स्ट्रेस ऑफ दैट थिंग कि मैंने कुछ अलग किया, तो मैं दोनों चीज़ें हैंडल कैसे करूँगा? दैट इज द रीजन वाई मोस्ट पीपल डोंट इवन ट्राई, and that is exactly the place where I was a few years ago. But what you need to realize is कि ये जो नेगेटिव चीज़ें हमारा दिमाग में इतना dominating thought रहता है, that is just the way in which the brain works. That is not the reality. ये आपको फेस करना बहुत ज़रूरी है। सपोजली इनिशियली मैं भी जब यूट्यूब वीडियोस बनाना शुरू किया, मेरे दिमाग में भी उस समय डर था ऑब्वियसली कि मुझे लोग बोलेंगे कि अरे तुम बैठ के वीडियो बना रहे, बड़ा ज्ञान है तेरे को, दिस एंड दैट। बट एट द सेम टाइम उस समय तक आई लकीली न्यू कि ये सब चीज़ें पहली बात तो लोगों ने अब तक बोली नहीं है, ये बोल सकते हैं। एंड इवन इफ दे से लेट मी सी द नंबर ऑफ पॉजिटिव फीडबैक्स दैट आई गेट, एंड आई कैन हैप्पीली टेल यू इट वाज लॉट मोर देन द नेगेटिव वंस। दैट इज व्हेन यू रियलाइज कि ये जो ब्रेन का तरीका है ऑफ पुटिंग द नेगेटिव थिंग्स अबव ऑफ ऑल दी पॉजिटिव थिंग्स, वो बस एक वे ऑफ वर्किंग ऑफ ब्रेन है। दैट इज नोवेयर नियर रिलेटेड टू द रियलिटी। जब आप ये चीज रियलाइज करते हो, दैट इज व्हेन यू एक्चुअली स्टार्ट इंप्रूविंग योरसेल्फ एंड दैट इज व्हेन यू एक्चुअली स्टार्ट लिविंग योर लाइफ। एंड दिस इज द वे ऑफ टैकलिंग द प्रॉब्लम। यू नीड टू रियलाइज कि आप दिमाग जो आपको बता रहा है, दैट इज नॉट द रियलिटी। द रियलिटी इज समथिंग डिफरेंट विच यू विल गेट टू नो ओनली आफ्टर doing the thing that you are getting scared of. So just make sure that you stay in touch with the reality, not in touch with the reality that your brain is saying you. And I will see you in the next one. Bye bye.